इस बोर्ड को बनाना बिल्कुल आसान है और घर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये स्विच बोर्ड है। बोर्ड को बनाने के लिए आप ले लीजिए 3-वे पीवीसी गैंग बॉक्स, उसके ऊपर आप लगा लीजिए 5 पिन सॉकेट और एक लगा दीजिए स्विच और एक साथ में इंडिकेटर, पावर इंडिकेटर होता है। इसकी सीट के ऊपर लगने के बाद इस सीट को आप कर लीजिए उल्टा। उल्टा करने के बाद आप ले लीजिए तार, वायर का एक सिरा आप लगा दीजिए सॉकेट के लाइन पॉइंट पे। यहाँ पे इसको आप लगा लीजिए। क्योंकि ये बोर्ड होता है, ये देखने में सिंपल रहता है, लेकिन घर में कुछ भी लगाना हो इसी बोर्ड की जरूरत हमको पड़ती है। अब वायर का दूसरे सिरे को स्विच के इस पॉइंट पे आप इसको लगा दीजिए। आप ले लीजिए इस तरह का 2 पिन टॉप, जिसको शू भी बोला जाता है। इसका ढक्कन आप खोल लीजिए। जब भी आप इसको खोलेंगे इसमें आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे इस प्रकार के। आप ले लीजिए वायर जो आपको इसमें लगानी है, जितनी लंबाई आपको रखनी है उतनी आप रख सकते हैं। इसमें एक वायर को आप लगा दीजिए दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पे। इस तरह से लगा लीजिए इसको। और दूसरी वायर को आप लगाइएगा इस पॉइंट पे। बिल्कुल सिंपल है बनाना। ये बोर्ड क्यों सबसे ज़्यादा यूज होता है, जब हमको प्रेस करना होता है तब हम एक्सटेंशन बोर्ड को ढूंढते हैं, या फिर कोई किसी भी चीज़ की वायर लंबी करके हमको चलाना होता है, जैसे कोई टुल्लू पंप वगैरह, पानी मोटर वगैरह हमको यूज करनी है लंबा, तो इस वायर का हम इसी बोर्ड का यूज करते हैं। या फिर कूलर के लिए कहीं एक्सटेंशन बोर्ड लगाना हो या फिर टेबल फैन लगाना हो, बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है। ये एक साइड में वायर के आप लगा लीजिए, दूसरी साइड आप लगाइएगा ये है सप्लाई वाली वायर। सप्लाई वाली वायर को आप इस बोर्ड के अंदर इस तरह से डाल लीजिए। इसमें देखिएगा सप्लाई की फेज वायर को, लाल वाली तार को आप ला करके इस पॉइंट पे लगा दीजिए। यहाँ पे और काली तार को आप लगाइएगा इस पॉइंट पे, ये न्यूट्रल आएगा। यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीका है। अब देखिए आपने इसमें स्विच के और सॉकेट के तो आपने कनेक्शन कर दिए, लेकिन रह गया ये वाला इंडिकेटर। जब पावर ऑन होगी ये जलेगा नहीं। इसको जलाने के लिए आपको लेनी होगी वायर, ब्लैक वायर ले लीजिए। वायर का एक सिरा आप लगाइएगा इस पॉइंट पे, और ब्लैक वायर का दूसरा सिरा आप ला करके लगा दीजिए इस पॉइंट पे। यहाँ से इसको न्यूट्रल मिलता रहेगा। कोई भी बोर्ड आप देखेंगे खोल करके ऐसे ही उसके कनेक्शन मिलेंगे आपको। इसको एक्सटेंशन बोर्ड या फिर नॉर्मली आप मोबाइल चार्ज करते हैं, ये बहुत लोग होते हैं जो बेड के ऊपर बैठे बैठे मोबाइल चलाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। पास में आप इसको रख लीजिए और मोबाइल का चार्जर इसमें लगा दीजिए। ज़रूरी नहीं कि मोबाइल चार्जर के लिए आप इसको यूज करेंगे, और बहुत सारे काम है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रल इस तरह से आप लगा दीजिए। अब देखिएगा इसमें आपको यहाँ से इसको सप्लाई देना, जब भी चालू होगा तो यहाँ जलना चाहिए। अब इसमें आप इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पे
एक वायर लगा दीजिए, कोई भी वायर लगा लीजिए, इस तरह की भी आप लगा सकते हैं डायरेक्ट इसमें से। और यहाँ डालना आपको ये इस तरह से, ये दोनों साइड इस तरह से टाइट आप कर लीजिए। टाइट होने के बाद इसको एक्स्ट्रा को इस तरह से मोड़ दीजिए, ताकि कभी भविष्य में लूज होने का खतरा न रहे। अब देखिएगा ये इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गई। एक जिसमें है स्विच, सॉकेट और इंडिकेटर, बोर्ड बनकर आपका तैयार हो चुका है। अब आप इसमें कुछ भी चलाइए, घर में धड़ल्ले से इसको यूज कर लीजिए। देखिए सप्लाई इसकी चालू कर लीजिए। सप्लाई चालू करते ही लाइट जलने लगी इसमें, और यहाँ आप प्रेस कीजिए, कूलर को चलाइए, या फिर आपको टुल्लू पंप चलाना है टुल्लू पंप, या फिर आप इसमें मोबाइल को चार्ज कीजिए या टेबल फैन चलाइए, कहीं भी यूज कीजिए। घर में बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला, बनाने में बिल्कुल सिंपल है।